नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 30 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। पूरा वीडियो देखिए और आखिर तक बने रहिए। आगे है राजनीति। मसौदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2019 के ढांचे को अपडेट करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति 2026 का मसौदा जारी किया। इसके तहत 3 स्तरीय शासन संरचना, स्टीवर्डशिप कमेटी, DHR और तकनीकी नेतृत्व के रूप में ICMR का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य अनुसंधान खर्च को वर्तमान GDP के 0.024% से बढ़ाकर 247 तक 0.0227 तक 0.20% करने का लक्ष्य है। आगे है अर्थव्यवस्था। सरकार ने लॉन्च किया इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन ISP। MOSPI ने औपचारिक सेवा क्षेत्र के उत्पादन को मापने हेतु आधार वर्ष 2025 के साथ ISP लॉन्च किया। ये मासिक सूचकांक 19 अप क्षेत्रों 60% सेवा अर्थव्यवस्था को कवर करता है। लोक प्रशासन, रक्षा और अनौपचारिक गतिविधियां बाहर हैं। इसमें पहली बार GST डेटा, प्रशासनिक रिकॉर्ड और ASSE है। शुरुआत अप्रैल 2026 के डेटा का उपयोग किया गया है। वर्ष 2024 में GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 52.9% था। 2047 तक 10% वैश्विक निर्यात हिस्सेदारी का लक्ष्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के व्यापार आंकड़े जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2026 के व्यापार आंकड़े जारी किए। भारत का कुल निर्यात $32.73 बिलियन और कुल आयात $7.15 बिलियन रहा। मर्चेंडाइज निर्यात $29.32 बिलियन और सेवा निर्यात $103.41 बिलियन रहा। एक्सिस मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया स्मार्ट राइज रिटायरमेंट प्लान। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने जुलाई 2026 में स्मार्ट राइज रिटायरमेंट प्लान लॉन्च किया। यह प्लान गारंटीड एन्युइटी को Nifty 50 इंडेक्स से जुड़े वेरिएबल एन्युइटी के साथ जोड़ता है। इसमें नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ROP भुगतान और लचीली डिफरमेंट अवधि की सुविधा है। एक्सिस मैक्स लाइफ मुख्यालय गुरुग्राम के MD और CEO सुमित मदान हैं। CCEA ने वाराणसी डिकॉन्जेशन प्लान के लिए 25 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। CCEA ने 22 जुलाई DC को वाराणसी डिकॉन्जेशन प्लान के तहत 82 करोड़ से अधिक की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। वरुणा नदी कॉरिडोर 998.3 करोड़ की लागत 43.200 किमी लंबा 6 पास लेन कॉरिडोर NH3 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। गंगा नदी कॉरिडोर वर्तवार फेडीज अमाउंट 6 करोड़ की लागत फेडी 6.639 किमी लंबा 6 लेन कॉरिडोर NH19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। NHAI इन दोनों परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM के तहत लागू करेगा। क्रिटिकल मिनरल नीलामी का 8वां चरण शुरू। केंद्र ने 25 जुलाई 2026 को ट्यूट्स क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी का 8वां चरण शुरू किया। ये ब्लॉक 9 राज्यों में फैले हैं, जिनमें 13 नए और 7 पुनः पेश किए गए ब्लॉक शामिल हैं। इनमें लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, टंगस्टन और वेनेडियम जैसे स्वच्छ ऊर्जा व रक्षा के लिए महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। खान मंत्रालय ने अब तक पेश किए गए 8 ब्लॉकों में से 56 की सफल नीलामी 63% सफलता दर की है। CCEA ने ओडिशा और झारखंड में रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। CCEA ने 15 जुलाई 2026 को ओडिशा और झारखंड में 2 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। राधा सिर्फ करोड़ की इन परियोजनाओं में पारादीप हरिदासपुर दोहरीकरण और राज खरसावान डांगो आपोसी चौथी लाइन शामिल है। FY 2030-31 तक पूरी होने वाली ये 145 किमी लंबी परियोजनाएं 44 MTPA अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता जोड़ेंगी। इससे सालाना 6 करोड़ लीटर तेल आयात और 29 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। पेट्रोलियम निर्यात पर विंडफॉल टैक्स एसेड में संशोधन। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAD को संशोधित किया, जो 60 जुलाई से प्रभावी है। डीजल निर्यात शुल्क बढ़ाकर RBF 510 लीटर और ATF RBF 510 लीटर किया गया। पेट्रोल शुल्क घटाकर RBF 5 लीटर किया गया। घरेलू ईंधन पर उत्पाद शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर SAD की पाक्षिक समीक्षा की जाती है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय। भारत ने फिलिस्तीन की UN सदस्यता का समर्थन किया, नए सहायता पैकेज की घोषणा की। भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण UN सदस्यता और शांतिपूर्ण टू स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपना समर्थन दोहराया। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने फिलिस्तीन हेतु स्पेशलिटी अस्पताल, कृत्रिम अंग केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की। भारत ने यूनआरवा को सहायता का संकल्प लिया। सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन डोनर ग्रुप बैठक में हिस्सा लिया।
तीसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी बैठक। तीसरी भारत ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी बैठक जुलाई 30 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में आयोजित की गई। ईयू के यूरो 93.5 बिलियन के अनुसंधान कार्यक्रम हराइजन यूरोप में भारत की भागीदारी के लिए औपचारिक बातचीत शुरू हुई। ईवी चार्जिंग तकनीकों के लिए पहले इनोवेशन हब की स्थापना और ईयू इंडिया स्टार्टअप पार्टनरशिप पर सहमति बनी। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को ईयू चिप्स एक्ट के तहत यूरोपीय संघ की पायलट लाइनों से जोड़ने की योजना। आगे है विज्ञान और तकनीक। मेटी और डीएफआई ने ड्रोन नवाचार के लिए निडार 2.0 लॉन्च किया। मेटी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया डीएफआई ने स्वायत्त पहल के तहत निडार 2.0 लॉन्च किया। यह स्वदेशी वेगा प्रोसेसर द्वारा संचालित स्वायत्त प्रणालियों, स्वदेशी एवियोनिक्स और ड्रोन घटकों पर केंद्रित है। ये चुनौती 65 लाख रुपए से अधिक का पुरस्कार पूल, इंटर्नशिप और इंक्यूबेशन सहायता प्रदान करती है। रूस ने लॉन्च किया सोयूज MS-29 मिशन। रूस ने जुलाई 2026 में कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1A रॉकेट द्वारा सोयूज MS-29 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में नासा के अनिल मेनन और रोसकॉस्मोस के प्योत्रो डुब्रोव व अन्ना किकिना 8 महीने के लिए शामिल हैं। नासा प्रशासक जेरिड इसाकमैन इसमें शामिल हुए, जो डुआन एफर्म्ड के बाद किसी नासा प्रमुख की पहली बैकोनूर यात्रा है। गूगल इंडिया और त्रिपुरा सरकार के बीच AI इकोसिस्टम के लिए समझौता। गूगल इंडिया और त्रिपुरा सरकार ने डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव 2026 में AI इकोसिस्टम विकसित करने हेतु माओ पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCCs और AI रिसर्च हब के लिए सालाना 5000 तकनीकी स्नातकों को प्रशिक्षित करना है। इस पहल को त्रिपुरा IT एंड डेटा इकोसिस्टम जोन TIDES और 10 एकड़ के IT पार्क AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युक्त से सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा ने IT, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अर्जेडिसेज 00 करोड़ से अधिक के 43 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉस ने ISRO वैज्ञानिकों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के नियमों को कड़ा किया। डॉस ने 22 जुलाई 2026 को ISRO के ग्रुप A वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मियों के इस्तीफे RVRS नियम कड़े किए। 2020 के नियम को बदलकर गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पूरे होने तक डॉस को अंतिम निर्णय अधिकार दिया गया। फरवरी 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार ISRO में स्वीकृत फोर्टान बॉर्न वेड 8 पदों में से 14626 वैज्ञानिक तकनीकी पद खाली हैं। इस्तीफा देने वालों में विक्टर जोसेफ, LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर VSSC और एडिटिया रलापाली, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं। अग्निकल कॉस्मॉस अग्निबाण रॉकेट के साथ मिशन 02 लॉन्च करेगा। अग्निकल कॉस्मॉस मिशन 02 की तैयारी कर रहा है, जो ऑर्बिटल क्लास रॉकेट रियूजेबिलिटी का भारत का पहला निजी प्रयास है। इसमें अग्निबाण रॉकेट का उपयोग होगा, जिसमें भारत, अमेरिका और यूरोप में पेटेंटेड कन्वर्टेबल अपर स्टेज आर्किटेक्चर शामिल है। ISRO के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ जुलाई 2026 में अग्निकुल कॉस्मॉस के निदेशक मंडल में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुए। इस रियूजेबिलिटी तकनीक का लक्ष्य रॉकेट लॉन्च लागत को 80% तक कम करना है। कोलकाता मेट्रो चालक रहित ट्रेन संचालन। रेलवे सुरक्षा आयुक्त CRS ने कोलकाता मेट्रो की ग्रीन और पर्पल लाइनों पर चालक रहित संचालन को मंजूरी दी। कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु के बाद ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन फॉर GOA4 चालक रहित मेट्रो वाला तीसरा भारतीय शहर बनेगा। ये प्रणाली पूर्णतः स्वचालित संचालन के लिए कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC तकनीक का उपयोग करती है। 16.6 किमी लंबी ग्रीन लाइन में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग शामिल है। आगे है पर्यावरण। विश्व सर्प दिवस 2 सांपों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009 से हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित हैं। वैश्विक स्तर पर सांपों की 3000 से अधिक प्रजातियां हैं, जो अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती हैं। कांगो DRC में बंदर की नई प्रजाति कोलोबस कंगोरेंसिस की खोज। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC के लोमामी नेशनल पार्क में बंदर की नई प्रजाति कोलोबस कंगोएंसिस, स्थानीय नाम लाइक्वेली, खोजी गई। PLOS1 जर्नल में प्रकाशित यह खोज पिछले 75 वर्षों में पहचानी गई केवल 5वीं अफ्रीकी बंदर प्रजाति है। सीमित क्षेत्र और आवास क्षति के कारण शोधकर्ताओं ने इसे IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड, लुप्तप्राय श्रेणी में रखने की सिफारिश की है। ड्राफ्ट कैफे 3 मानक जारी। सरकार ने M1 श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए ड्राफ्ट कैफे 3 मानक जारी किए, जो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। इसके तहत CO2 उत्सर्जन लक्ष्य 2027-28 में 94.76 ग्राम CO2 क्योमेर और 2027-32 तक घटाकर 78.90 ग्राम CO2 क्योमेर तय किया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE के माध्यम से क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र पेश। बाय आउट मूल्य 500 से 500 प्रति ग्राम CO2 KMN होगा।
अनुपालन मूल्यांकन में कार्बन तटस्थता समायोजन के लिए इथेनॉल, जैव ईंधन, बायोफ्यूल और संपीड़ित बायोगैस सीबीजी को मान्यता दी गई है। केरल के पश्चिमी घाट में डैमसेलफ्लाई की नई प्रजातियों की खोज। शोधकर्ताओं ने ट्वीतों 35 से ट्वीतों 35 के बीच केरल के पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स में डैमसेलफ्लाई ओडोनाटा ऑर्डर की कई नई प्रजातियां खोजी। मुख्य खोजों में लेस्टिस पलोटी, यूफिया वेयानाडेंसिस, वायनाड टोरेंट डार्ट और मेलानोनियोरा अगस्त्या मलाई बैम्बुटेल शामिल हैं। ये खोजें साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेपेरा वन्यजीव अभयारण्य पेपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में की गईं। इन नई खोजों के बाद केरल में दर्ज ओडोनेट प्रजातियों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आगे है सरकारी योजनाएं। नाबार्ड ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामोद्यम कार्यक्रम शुरू किया। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी के वी ने नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर ग्रामोद्यम कार्यक्रम शुरू किया। इसे ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एनएसडीसी और इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आईआईडी के सहयोग से लागू किया गया है। पायलट चरण का लक्ष्य डिजिटल फर्स्ट हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से 3 वर्षों में 4000 ग्रामीण उद्यमी तैयार करना है। 10 GVOH SEC बैटरी स्टोरेज PLI योजना के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित। भारी उद्योग मंत्रालय ने 5G एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी निर्माण के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की। यह क्षमता MET 52 करोड़ की SEC PLI योजना के तहत ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज के लिए आरक्षित है। मई 2020 में स्वीकृत नेशनल प्रोग्राम ऑन ACC बैटरी स्टोरेज का कुल लक्ष्य 50 GWh क्षमता है। शेष 40 गीगावाट आवर्स क्षमता पहले ही रिलायंस, ओला इलेक्ट्रिक और राजेश एक्सपोर्ट्स को आवंटित की जा चुकी है। कैबिनेट ने सेमीकॉन मिशन 2.0 और मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। कैबिनेट ने सेमीकॉन मिशन 2.0 परिव्यय लाख करोड़ और मोबाइल फोन विनिर्माण योजना परिव्यय में 162,500 करोड़ को मंजूरी दी। सेमीकॉन 2.0 ने 2021 में लॉन्च मिशन की अवधि 5 से बढ़ाकर 12 वर्ष की, जिसमें 6 प्रमुख स्तंभ शामिल हैं। मोबाइल योजना PLI LSM का स्थान लेगी। FY 2026 मीडिया से FY 2030 अंतरण और पात्र बिक्री पर 2.25% 5% प्रोत्साहन प्रदान करेगी। सेमीकॉन 2.0 का लक्ष्य अर्ज़े-आन लाख करोड़ का निवेश और मोबाइल योजना का लक्ष्य अर्ज़े-आन 9 लाख करोड़ का उत्पादन हासिल करना है। नमस्ते न्यामस्ते योजना, प्रमुख कार्यान्वयन प्रगति और विशेषताएं। जुलाई 2023 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना। जुलाई 2026 तक 942 रिसीवर श्रमिकों की प्रोफाइलिंग हुई। 87,537 PPE किट वितरित और 76,000 से अधिक श्रमिक स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर। इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स को रे 2000 तक प्रतिपूर्ति और स्वच्छता वाहनों हेतु रे 5000 तक की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च। यूप ने विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2026 पर लखनऊ में कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए। कौशल सेतु UPSDM के तहत प्रशिक्षण भागीदारों, ट्रेनिंग पार्टनर्स के पेपरलेस पंजीकरण और एम्पैनलमेंट के लिए एक डिजिटल पोर्टल है। कौशल सारथी युवाओं को डिजिटल मैप के जरिए जिलावार कौशल प्रशिक्षण केंद्रों और पाठ्यक्रमों को खोजने में मदद करेगा। UPSDM ने रोबोटिक्स, AI और टेक्सटाइल प्रशिक्षण के लिए KLK प्राइवेट लिमिटेड और विंसम टेक्सटाइल के साथ माव किए। प्राकृतिक रबर के लिए प्रोजेक्ट इनरोड, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में रबर वृक्षारोपण विस्तार हेतु FY 2021-22 में RSI 100 करोड़ के बजट से शुरू। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित ATMA, अपोलो, CE8, JK टायर, MRF द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त। जुलाई 2 तक मन 63 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 1.8 लाख हेक्टेयर वृक्षारोपण पूरा। कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 80 करोड़ के परिव्यय के साथ अगला चरण iSpeed शुरू। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 NEPU 2026 CCEA ने गैस आधारित यूरिया विनिर्माण को बढ़ावा देने और पुरानी NEP 2020 नीति को बदलने हेतु NEPU 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत न्यूनतम 12% फ्लोर और अधिकतम 60% सीलिंग की सीमा के साथ एक व्यवस्थित ROE तंत्र पेश किया गया है। मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए 4 वर्षों के बाद निश्चित लागत फिक्स्ड कॉस्ट्स को भारतीय रुपये में बदला जाएगा। NIP 2012 की तुलना में इस नीति के तहत स्थापित प्रत्येक नए संयंत्र से RC 2050 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान है। PLI योजना के तहत 10 GWOH ACC बैटरी निर्माण के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित। भारी उद्योग मंत्रालय ने 10 GWH एडवांस केमिस्ट्री सेल ATCC बैटरी निर्माण क्षमता के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की। ये रेन मेटर्स 100 करोड़ की PLE स्कीम फॉर ACC बैटरी स्टोरेज के तहत अंतिम बोली दौर है।
वर्ष 2021 में शुरू की गई इस PLI योजना का कुल लक्ष्य 50 GWh घरेलू निर्माण क्षमता स्थापित करना है। कैबिनेट ने अर्जे 62.500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS को दी मंजूरी। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 26-27 से 26-27 आना तक 5 वर्ष के लिए 62.500 करोड़ की MPMS योजना मंजूर की। इसके तहत भारत में निर्मित मोबाइल फोन की योग्य बिक्री पर 2.2% से 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। घरेलू घटकों की सोर्सिंग पर 1.5% तक और R&D में निवेश करने वाले भारतीय ब्रांडों को 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। MRF बना भारत का सबसे मजबूत टायर ब्रांड, वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 ने MRF लिमिटेड को भारत का सबसे मूल्यवान और मजबूत टायर ब्रांड घोषित किया। MRF स्कोर 87.710 SPY 2026 में दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना। वर्ष 2026 में भारत के शीर्ष 100 ब्रांडों का कुल ब्रांड मूल्य $6.5 बिलियन से अधिक हो गया। आगे है चर्चित व्यक्ति। अमेरिकी फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे 3 भारतीय मूल के विशेषज्ञ। US फेड ने मौद्रिक नीति समीक्षा टास्क फोर्स का नेतृत्व करने हेतु 3 भारतीय मूल के विशेषज्ञों को नियुक्त किया। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगे। हार्वर्ड प्रोफेसर राज चेट्टी आर्थिक डेटा में सुधार के लिए डेटा टास्क फोर्स के प्रमुख बने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स की CEO आशा शर्मा प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स टास्क फोर्स का नेतृत्व करेंगी। आगे है पुरस्कार और सम्मान। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने जीते 50 स्वर्ण पदक। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें IFO 412 जुलाई 2026 में सभी 50 भारतीय प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीते। भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। HBCSETFR ने इस वार्षिक प्री यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। आगे है खेल जगत। फीफा विश्व कप 2026 फाइनल, अर्जेंटीना बनाम स्पेन। अर्जेंटीना और स्पेन 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी USA के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेलेंगे। यह 48 टीमों की भागीदारी वाला पहला विस्तारित एक्सपेंडेड फीफा विश्व कप संस्करण है। ये कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना और UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप स्पेन के मौजूदा विजेताओं के बीच पहला फाइनल होगा। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वकालिक सर्वाधिक गोल और असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे है कला और संस्कृति। झारखंड के 4 पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग। जून 2026 में झारखंड के भगैया सिल्क, कुचाई सिल्क, मंडा ज्वेलरी और झारखंड बैम्बू क्राफ्ट को GI टैग मिला। भगैया सिल्क गोड्डा जिले से और कुचाई सिल्क सरायकेला खरसावां के जंगलों से उत्पादित होने वाला तसर सिल्क है। इन पारंपरिक उत्पादों के दस्तावेजीकरण और पहचान प्रक्रिया में एनेबार्ड झारखंड ने सहायता प्रदान की। भारत में GI टैग भौगोलिक अपतर्शन अधिनियम 1999 के तहत प्रदान किए जाते हैं। आगे है विविध। गुजरात के ऊंझा जीरा और सौंफ को मिला GI टैग। DPI-80 ने जुलाई 2026 में गुजरात के ऊंझा जीरा, अंझा क्यूमिन और सौंफ फेनिल को GI टैग प्रदान किया। इस मान्यता के साथ गुजरात के GI टैग प्राप्त कृषि उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 6 हो गई है। नेबार्ड ने टोनेट 8 ने उत्पादों के GI पंजीकरण में सहायता की, जिससे उसके कुल समर्थित उत्पाद 76 हो गए। सोश्रुतम 2026 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 50 जुलाई को AIII नई दिल्ली में आयुर्वेदिक सर्जरी पर 3 दिवसीय संगोष्ठी सोश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर AIIA में एक AI संचालित 3 टेस्ला MRI सुविधा का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति ने आयुर्वेद में महिला स्नातकों के करियर पथ पर NCISM द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट जारी की। आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव के अनुसार प्रशिक्षित PG आयुर्वेद छात्रों को 58 प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।